पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और क्या है इसका महत्व? क्या आपने गौर किया है कि कुछ परिवार पीढ़ियों से तरक्की कर रहे हैं और वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो तरह तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं। ये देखकर आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हमारी संस्कृति कहती है कि इसके पीछे छिपा है पितरों का आशीर्वाद, और अपने पितरों से आशीर्वाद पाने का पवित्र समय है पितृपक्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीता और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसी पितृपक्ष के बारे में। हम जानेंगे कि पितृपक्ष क्या है, इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही जानेंगे इसके पीछे जुड़ी एक बेहद रोचक पौराणिक कथा के बारे में जिसका कनेक्शन महाभारत से है। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष ये 16 दिन का एक टाइम पीरियड होता है जब लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध यानी कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो भी हम अर्पित करते हैं वही श्राद्ध है। और श्राद्ध अर्पित करने का सबसे अच्छा समय होता है पितृपक्ष। ये भादो मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक होता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय पर हमारे पितृ और पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से श्राद्ध और तर्पण स्वीकार करते हैं। और इन 16 दिनों में जिन तिथियों पर पूर्वजों का देहांत हुआ था उन तिथियों पर उनका श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष से जुड़ी महाभारत की कथा। पितृपक्ष से जुड़ी कहानियों का कनेक्शन सीधे महाभारत से है। काफी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं ये। चलिए देखते हैं ये कौन सी कहानियां हैं और क्यों है ये इतनी खास। महाभारत में एक महान योद्धा हुए थे जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता था। कर्ण ने अपने जीवन काल में सोने, चांदी और अन्य बहुत सी भौतिक वस्तुओं का खूब दान किया था। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा स्वर्ग लोक पहुंची। वहां उन्हें खाने के लिए सोने चांदी से बने आभूषण और अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं दी गई। ये देखकर कर्ण बहुत हैरान हुए और उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा। यमराज ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ भौतिक वस्तुओं का दान किया है, लेकिन कभी भी अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान नहीं किया है, इसलिए उन्हें स्वर्ग में भी यही वस्तुएं मिल रही हैं। तब कर्ण ने यमराज से अपनी गलती को सुधारने के लिए एक अवसर मांगा। यमराज ने कर्ण को 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा और इन्हीं 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों के लिए अन्न और जल का तर्पण किया, और ऐसा करने से उनके पूर्वजों को शांति मिली और उनकी आत्मा को तृप्ति। और इसके बाद जब कर्ण वापस स्वर्ग लौटे तो उन्हें खाने के लिए भरपूर भोजन मिला, और तभी से ये माना जाता है कि इन 16 दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा दिए गए तर्पण को स्वीकार करते हैं। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। महाभारत काल से जुड़ी एक और कथा है जो पितृपक्ष के महत्व को बताती है। ये कहानी पांडवों में सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर को ये सोचकर बहुत दुख हो रहा था कि उन्होंने अपने ही कुल के लोगों को और गुरुओं का वध कर दिया है, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यमराज से अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने का उपाय पूछा। तब यमराज ने युधिष्ठिर को बताया कि वे पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करें। यमराज ने उन्हें ये भी समझाया कि इस अवधि में श्रद्धा पूर्वक किया गया तर्पण, पिंडदान और दान सीधे उनके पूर्वजों तक पहुंचता है और जिससे उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। यमराज के कहे अनुसार युधिष्ठिर ने पितृपक्ष के दौरान अपने सभी मृत पूर्वजों के लिए विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक तर्पण किया, और ऐसा करने से न केवल उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिली बल्कि युधिष्ठिर को भी अपने पापों से मुक्ति मिल गई और उनका मन शांत हो गया। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को तर्पण करना कितना महत्वपूर्ण है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। पितृपक्ष के लिए साल के 16 दिन ही क्यों? हिंदुत्व में ये माना जाता है कि आत्मा अमर होती है। आपने सुना ही होगा कि मृत्यु के समय यमराज हमें लेने आते हैं। मृत्यु के बाद शरीर तो यहीं इस धरती पर रह जाता है। यमराज अपने साथ जो लेकर जाते हैं
वो है हमारी आत्मा, जो हमारे कर्मों के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर जाती है, जैसे स्वर्ग, नर्क, वैकुंठ, गौलोक इत्यादि। और उसके बाद मनुष्य के पिछले जन्म के कर्मों के ही हिसाब से वो नई योनियों में जन्म लेती है और उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। अगले जन्म में वो मनुष्य बनेगा, पशु बनेगा या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा बनेगा, ये उसके पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से निर्धारित होता है। और वो आत्माएं जिनका कोई भी निर्णय नहीं हो पाता, वो तब तक पितृलोक में ही निवास करती हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं और हमारे सभी पितृ या पूर्वज पूरे साल भर इस पितृलोक में रहते हैं, परंतु साल में 16 दिनों के लिए भगवान पितृलोक का द्वार खोल देते हैं और यही वो 16 दिन हैं पितृपक्ष के। अतः पितृपक्ष के 16 दिन का जो समय होता है, उस समय में सभी पूर्वज या हमारे पितृजन अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर आते हैं और अपने लिए पूरे साल भर का भोजन और जल ग्रहण करते हैं। ये भोजन और जल उनके प्रियजन और परिवारजन द्वारा दिया जाता है। जो लोग अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण करके तथा विनय पूर्वक आह्वान करके भोजन और जल प्रदान करते हैं, उनके पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं और जब ये पितृ वापस जाते हैं तो उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। जब पितृ या पूर्वज प्रसन्न होकर वापस पितृलोक में जाते हैं तो उस समय वो अपने परिवारजनों को शुभ आशीर्वाद देकर जाते हैं और उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और सभी प्रकार के रोग, दुख और कष्ट उनकी जिंदगी से दूर होते हैं। उनके जीवन में खुशहाली रहती है। परंतु जो लोग अपने पितरों को जल, तर्पण तथा भोजन इत्यादि नहीं देते, उनके पितृ रुष्ट हो जाते हैं और इस लोक से बिना भोजन और जल के भूखे प्यासे ही वापस लौट जाते हैं। पितरों के नाराज और असंतुष्ट होने से परिवारजनों पर पितृदोष लग जाता है। वे अनेक प्रकार के रोग, दुख और कष्ट से घिर जाते हैं। बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पितृपक्ष के समय कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें अपने पूर्वजों और पितरों का स्मरण करना चाहिए और उनका आह्वान करना चाहिए। जल, कुश और तिल से पितरों को तर्पण देना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण से पूजा करवा के परिवारजन पिता अथवा पुत्र के द्वारा या पौत्र के द्वारा चावल और जौ के आटे से बने पिंड का अर्पण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों को उनका भोजन जल, भूमि और हवा या अग्नि के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए तर्पण और पिंडदान की विधि किसी भी पवित्र नदी के किनारे या जल स्रोत के आसपास करनी चाहिए। उनकी पसंद के तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए, जिससे वे संतुष्ट और तृप्त होकर अपना आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नतापूर्वक पितृलोक में वापस जाएं। कौवा, कुत्ते और गाय को भोजन का दान। पितृलोक के देवता का नाम आर्यमा है और कौवा उनका वाहन है। इसलिए जब पितरों को भोजन दिया जाता है तब कौवे का आह्वान किया जाता है। कौवा परिवार तथा सगे संबंधियों द्वारा दिया गया भोजन उनके पितरों एवं उनके पूर्वजों तक पहुंचाता है। कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है क्योंकि कुत्ता धर्मराज के दूत का प्रतीक है। गाय को भोजन कराना चाहिए क्योंकि गाय सबसे पूजनीय है और ऐसा माना जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भोजन कराते समय पितृ इन्हीं ब्राह्मणों पर आरूढ़ होकर आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। और एक जरूरी बात, इन सभी उपायों को अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। कर्ज लेकर श्राद्ध बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से पितरों को बहुत दुख होता है। वे भी कर्ज देने वाले के कर्जदार हो जाते हैं और इस तरह उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। अगर आप पितृपक्ष के दौरान बताए गए सभी उपायों का पालन करते हैं तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष के कारण जीवन में आने वाली सभी परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं। परिवार में क्लेश और तनाव दूर होता है और सुख और शांति का माहौल बनता है।
तो पितृपक्ष से जुड़ी तमाम बातें और महाभारत से जुड़ी कहानी को सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि पितृपक्ष के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई होगी। हमने आज ये जाना कि पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों के कारण ही है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम श्रद्धा से उन्हें तर्पण करें। पितृपक्ष हमें सिखाता है कि अपनी जड़ों से जुड़ो और परंपराओं को कभी ना भूलो। पूर्वजों की कृपा ही हमारी पहचान है और हमारे अस्तित्व का आधार है। आज इस दुनिया में अगर हम हैं तो अपने पूर्वजों की वजह से ही हैं। तो साल के सिर्फ 15 दिन तो हमें इनको श्रद्धापूर्वक जरूर याद करना चाहिए। ये धन्यवाद स्वरूप बहुत छोटी सी भेंट है। इन दिनों में श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा के साथ पितरों का स्मरण करना चाहिए और यही हमारा सच्चा धर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। कमेंट में हमें बताएं कि आप पितृपक्ष के किस रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं।